We shall discuss today the National Curriculum Framework for School Education. And as you can see, it is 2023. We have already discussed comprehensively regarding National Curriculum Framework for Foundational Stage along with its justification कि क्यों अलग से NCFF फाउंडेशनल स्टेज के लिए क्यों बनाया गया है। और उस दिन ही हम लोगों ने चर्चा कर ली थी उस लेक्चर के डिफरेंट पार्ट के माध्यम से कि नाउ द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन हैज़ ऑल्सो come into existence, and the national curriculum framework for foundational stage 2 has been included this. So this is the integrated form in which NCFF S is also included. जो 22 का था NSFFS, तो वो भी इसमें included है. In that lecture as well, that document is also very comprehensive, National Curriculum Framework for Foundational Stage. But our focus was the teacher education. In this part as well, the focus is teacher education. Because I am saying for my students, MD students and young teacher educators who can get some first-hand idea about this national curriculum framework for school education. But this document is more comprehensive in comparison to NCFFS, so it is very difficult to go in one stroke. मतलब वन एक स्ट्रोक में पूरी बातें टीचर एजुकेशन के बारे में जितनी कहनी है दैट इज़ नॉट पॉसिबल. सो दिस लेक्चर will extend up to 4 parts. एक पार्ट आज करेंगे, फिर दूसरा, और इसके पार्ट के सब पार्ट तो अलग होंगे ही जिसका स्लाइड शो हम करेंगे. तो पहले दिन आज हम लोग करेंगे कि ये NCFFSE है क्या, NCFSE है क्या, और फिर इसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं, इसके कंपोनेंट्स क्या है, इंट्रोडक्शन है, फिर इसमें चेयर की तरफ से जो वर्ड्स है, फिर इसकी समरी है, फिर इसका इंट्रोडक्शन है, फिर इसके अप्रोच हैं, इसकी बात करेंगे. दूसरे पार्ट में हम लोग बात करेंगे अप्रोच पे. और अप्रोच जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, अप्रोच के माध्यम से ही 5 भाग में इस इंटायर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को बांटा गया है. पार्ट ए कैपिटल में, पार्ट कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई, 5 पार्ट में बचा है. और इसका एक सब हेड है जो यह कहता है कि हाउ टू रीड दिस NCFSE एज दी डॉक्यूमेंट इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव. तो एक लोगों ने दिया है कि हम इसको कैसे पढ़ें, और उसमें रिकमेंडेशन ये है कि यदि चाहिए तो आपको कि शुरू से अंत तक पढ़ें, लेकिन डॉक्यूमेंट इतना कॉम्प्रिहेंसिव है कि इट मे डिफ़िकल्ट, और आप सिर्फ साइंस एजुकेशन को पढ़ना चाहते हैं जो एक पार्ट में है. एक पार्ट है जिसमें सारे स्कूल सब्जेक्ट्स हैं, और एक पार्ट है जो अप्रोच का है. तो रिकमेंडेशन ये है कि पहले आप अप्रोच को पढ़ें, और अप्रोच को पढ़ने के बाद जैसे आपको साइंस एजुकेशन पढ़ना है या मैथमेटिक्स एजुकेशन पढ़ना है उसको पढ़िए, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. मतलब एक तो बताया कि टोटल पढ़ लीजिए, वेल एंड गुड. नहीं पढ़ सकते हैं तो भी कंपल्सरली आप पार्ट ए को पढ़िए, पार्ट ए जो अप्रोच से है. और फिर कोई जो स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट आपको पढ़ना है, जो स्पेसिफिक पार्ट साइंस एजुकेशन हमने एग्जाम्पल दिया, या फिर लैंग्वेज एजुकेशन, जो भी आपको पढ़ना है. अब इसमें जो पार्ट ए है उस पार्ट में 4 चैप्टर है. तो एक तो हम लोग 4 चैप्टर को डिवाइड करेंगे, एक को एक पार्ट में, मतलब दो पार्ट 4 है, तो फर्स्ट सेकंड जो बहुत छोटा छोटा है, लेकिन थर्ड सबसे बड़ा है जिसमें असेसमेंट वगैरह का कंसेप्ट है, और फोर्थ टाइम एलोकेशन है, मतलब किस एक्टिविटीज़ को कितना टाइम देना है, कैसे कैसे एक्टिविटीज़ वाइज टाइम एलोकेट करना है. उसमें बहुत सारा वो बहुत कम्प्रिहेंसिव वो भी है
क्योंकि वो बताता है कि सप्ताह में कैसे होगा, छुट्टी कितनी होगी, कितना चलेगा, आदि आदि। तो इस तरह से एक पार्ट आज का, एक पार्ट जो अप्रोच से रिलेटेड है, और उसका अप्रोच से रिलेटेड वाला पार्ट तो बेसिक अप्रोच का हम इसमें ले लेंगे, लेकिन चैप्टर 1 चैप्टर 2 जो अप्रोच में 4 चैप्टर है उसके एक में, थर्ड फोर्थ चैप्टर एक में, जिसमें असेसमेंट और मुख्य रूप से टाइम मैनेजमेंट है वो लेंगे, और तब लास्ट में फोर्थ पार्ट में हम लोग टीचर एजुकेशन इन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, जो हमारा मेन टारगेट है, लेंगे। सो इट हैज़ टू बी ए लॉन्ग जर्नी। लेट अस सी हाउ वी कुड कंक्लूड इट। समय पर डिपेंड करेगा, प्राइमा फेसी सारी बातें हो चुकी हैं। तो एक तो कि ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कॉम्प्रिहेंसिव है, ये आपको याद रखना है। ये 5 पार्ट है इसके मुख्य रूप से। उस पार्ट में पार्ट ए सबसे ज़्यादा कंपलसरी माना गया है कि उसको पढ़िए तब कोई दूसरा पढ़िए। इसकी समरी भी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, लेकिन रिकमेंडेशन ये है कि इसकी समरी को पढ़ने के बाद आप यह समझने की भूल न करें, एक प्रिकॉशन दिया हुआ है, दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग, कि आपने पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ लिया है, क्योंकि इसके जो टेबल्स हैं वो भी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, और अपेंडिक्स वगैरह भी बहुत सारा पिछले नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज के क्रम में भी हमने देखा था कि वो उसके भी जो अपेंडिक्स थे उस पर हमने लेक्चर भी किया था। सो दिस नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, एज यू ऑल नो, is made in order to make the school education vibrant, so that the objectives, vision and mission specified in National Education Policy 2020 could be achieved. So as you know, firstly we shall be outlining the lecture. So let us outline the lecture. So National Curriculum Framework for School Education, NCFSE 2023. Here we shall learn NCFSE 2023 is at move. At move का मतलब कि now it has existed, मतलब ये मूव करेगा, काम करेगा, अब इसका यूज़ हो सकता है क्योंकि it is already prepared. So at move, देन इसके बारे में हम बात कर रहे थे कि हाउ टू रीड द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, मतलब इसको पढ़े कैसे, ये गाइडलाइंस दिया हुआ है। देन इट्स इंट्रोडक्टरी पार्ट, मतलब इंट्रोडक्शन भी इसका है, इस डॉक्यूमेंट का इंट्रोडक्शन। और इसी इंट्रोडक्शन का ही पार्ट है विजन ऑफ द एनसीएफ, मतलब इंट्रोडक्शन में ही सब हेड है विजन, उसी का सब हेड ये भी है करिकुलम कंटेंट। फिर इसी इंट्रोडक्शन का ही सब हेड है पेडागोजी, इंट्रोडक्शन का ही सब हेड है इन्वायरमेंट, प्रैक्टिसेस एंड कल्चर। इफेक्टिंग क्यूरिकुलर चेंजेस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन, and the last one, organization of this NCF, is also the part of introduction. Then summary, it's very comprehensive, and here you can see 9 major subheads are there in summary as well. तो यहाँ तक हमने समरी को लिया है जिसमें 9 सबहेड्स की चर्चा कर दी है, और सारे सबहेड्स को डिफरेंट पार्ट्स में बांट के हम लोगों ने, जैसे यहाँ 2 पार्ट लिए, प्रिंसिपल और लर्निंग स्टैंडर्ड, कोर प्रिंसिपल एंड लर्निंग स्टैंडर्ड को एक साथ कर दिया हमने। फिर स्टेज डिज़ाइन, मतलब वो जो 5+3+3+4 को कैसे कैसे बांटा गया है उसका डिस्क्रिप्शन। देन थर्स्ट एरिया, मतलब थर्स्ट एरिया को भी दिया गया है, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द डिज़ाइन और क्यूरिकुलर आस्पेक्ट यू कैन से। फिर इसको क्यूरिकुलर एरिया एंड कल्चर दो पार्ट है इसमें, आप देख ही रहेंगे, सब हेड अलग अलग है, उसको हमने मिला के एक
फिर सपोर्टिव इकोसिस्टम, ये सब पार्ट हैं इसके समरी के। एंड देन अप्रोच, जिसके बारे में हमने कहा कि अप्रोच को बांटा गया है इसको जो 5 चैप्टर में, उसमें से एक अप्रोच है और रिकमेंडेड है कि उसको कंप्लीटली आप पढ़िए। So this is all about this part in which we have to introduce the concept. So in this way we could understand that it is a separate document in the name of National Curriculum Framework for School Education, but it is comprehensive and it has already included the National Curriculum Framework for Foundational Stage, मतलब उसको समाहित कर लिया है। तो उसको इंटीग्रिटी में आप देख सकते हैं। यदि आप फाउंडेशनल स्टेज को अलग से पढ़ना चाहे वेल एंड गुड, नहीं भी पढ़ना चाहे तो ये आपको फाउंडेशनल स्टेज के बारे में भी ऑप्टिमम नॉलेज दे देगा, क्योंकि ये संकल्पना थी कि फाउंडेशनल स्टेज अलग से ऐड हुआ है तो इसके लिए अलग से करिकुलम बने, और 4 पार्ट में बटा था। इसकी भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि NCFSC के बाद टीचर एजुकेशन का और फिर एडल्ट एजुकेशन का आना है। तो बेस्ड अपॉन द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 4 जो करिकुलम फ्रेमवर्क बनना है उसमें स्कूल एजुकेशन का ये कंप्लीट है, जिसमें इंक्लूडेड है पूरा स्ट्रक्चर जो करिकुलम का है 5+। तो 5 के शुरू के पार्ट के लिए 5+3+4 5+ वाला जो पार्ट था उसके सारे पार्ट को कवर अप करने के लिए ये स्कूल एजुकेशन बनाया हुआ है। तो इस पार्ट में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन है क्या, इसके कितने इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, इसकी समरी में क्या कहा गया है, इसके इंट्रोडक्शन में क्या कहा गया है, और फिर इसको कैसे पढ़ा जाना चाहिए। और फिर दूसरे पार्ट में जैसा कि हमने कहा कि हमारा लेक्चर इसके तो अलग अलग पार्ट होंगे ही, लेकिन जैसे इंटायर डॉक्यूमेंट को 5 पार्ट में ABCD में बांटा है, हमने टीचर एजुकेशन को फोकस करते हुए, क्योंकि टीचर एजुकेशन को भी समझने के लिए अप्रोच को समझना जरूरी है, इसलिए उतनी ही चीज़ों को हमने लिया है जितना एक टीचर एजुकेशन के स्टूडेंट और टीचर एजुकेटर के लिए जरूरी है। सो इन दिस पार्ट वी कुड डिस्कस अबाउट द आउटलाइन एंड द स्कोप ऑफ the entire lecture having teacher education in the center. So thank you for this part. Thank you.